तथा पूरा देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन गौरव का दिन है। ये दिन गर्व का जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है और एनसीसी के कैडेट्स मुख्य अतिथि महोदया को मंच की ओर लाने की पूरी तैयारी में, उसके साथ ही एनसीसी के अधिकारीगण मंच की ओर अग्रसर होते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदया कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र केसरिया पगड़ी में केसरिया रंग उत्साह और जोश का प्रतीक मुख्य मंच की ओर अग्रसर होते हुए ध्वजारोहण के लिए मंच पर आज की मुख्य अतिथि महोदया कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ध्वजारोहण करते हुए ये ध्वज केसरिया सफेद हरा 3 रंगों का प्रतीक मुख्य अतिथि महोदया एनसीसी की जो परेड है उसका निरीक्षण करने के लिए तत्पर तैयार और एनसीसी अधिकारी डॉक्टर सुप्रमति साथ में। एनसीसी के ये बच्चे प्रतीक है अनुशासन का, देशभक्ति का, राष्ट्रीयता का। और इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदया मंच पर अपने भाषण के माध्यम से हमें आशीर्वाद देंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की महिला कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना जी से मेरा अनुरोध है कि मंच से अपने भाषण के माध्यम से हमें आशीर्वाद एवं सने दें। डॉक्टर नीता। सभी देशवासियों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। आज के इस कार्य में उपस्थित कुल सचिव, डीन एकेडमिक अफेयर्स, सभी अधिष्ठातागण, निदेशक, विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारीगण, छात्र एवं मीडिया बंधुओं, इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर मैं आपको सभी को बधाई देती हूँ। हम सब प्रतिवर्ष स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग व बलिदान को स्मरण करते स्वाधीनता दिवस को प्रारंभ करते हैं। देश के लिए अपनी शहादत देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सादर नमन करती हूँ। हम सब भारतवासी हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी महापुरुषों के ऋणी रहेंगे। हमारे देश को लंबे संघर्ष, समर्पण व बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली है। आज़ादी का जज्बा हम सभी के दिलों में बना रहे व स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का स्मरण हमारे मस्तिष्क में रहे। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को इसका पुनः स्मरण करवाते रहना हमारा दायित्व है। मुझे लगता है कि जब हम स्वतंत्रता सेनानियों की इस देश के लिए की गई शहादत को याद करते हैं या रखेंगे तो व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में देश के लिए बेहतर ही करेंगे।
शहीदों की उन कुर्बानियों को याद रखकर ही हम एक संकित व मजबूत राष्ट्र की महान विरासत को आने वाली पीढ़ियों को सौंप देंगे। लाल बाल पाल की बात करें या सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय की या फिर महात्मा गांधी की, ऐसे कितने ही अनगिनत नाम हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलवाई। उन सभी को याद करना हम सबका परम कर्तव्य है। मैं देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों को भी नमन करती हूँ। हमारे वीर सैनिक इस देश की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिकूल व विपरीत परिस्थितियों में सीमाओं पर डटे रहते हैं। इसी कारण समस्त भारतवासी इस आज़ादी का आनंद उठा पाते हैं व खुली हवा में सांस ले पाते हैं। मैं समाज की प्रसन्नता तथा इस देश की खुशहाली के लिए बलिदान के लिए सदा तत्पर रहने वाले सभी सैनिकों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही राष्ट्रीय ध्वज, एक ही विधान और एक ही संविधान की व्यवस्था से देश की एकता और अखंडता का गौरवशाली अनुभव सभी भारतवासी कर रहे हैं। सरदार पटेल ने अखंड भारत के लिए जो सपना देखा था, 70 वर्ष बाद सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के विकास का रोड मैप तैयार किया है तथा उनके अखंड भारत के सपने को पूरा करने का काम किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 2020 में एक नागरिकता संशोधन कानून को लागू करके एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से करोड़ों भारतीयों को फायदा होगा। नारी सम्मान को धर्म से ऊपर रखकर 3 तलाक खत्म करके एक प्रगतिशील समाज का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान एवं मेक इन इंडिया के तहत देश की सुरक्षा के लिए सैन्य उपकरणों का भारत में निर्माण देश की संप्रभुता के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। आज भारत अपने गौरवशाली अतीत, मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और महान सांस्कृतिक विरासत के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अनेकों लोगों द्वारा विविध क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो गया है। एक ही प्रक्षेपण यान के साथ एक ही साथ 104 उपग्रह छोड़कर व चंद्रयान मिशन से हमने विश्व को अपनी अंतरिक्ष विकास यात्रा का उदाहरण दिया है। हम आज विज्ञान, सूचना तकनीक, कृषि, उद्योग, व्यापार, खेल, कला, संस्कृति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही युवा शक्ति इन सभी सफलताओं के लिए बधाई की पात्र है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान विश्व स्तर पर भारत ने जो रोल निभाया है, उससे हमने विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। महामारी के दौरान डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस एवं सेना ने समाज के सामने उत्कृष्ट सेवा का जो उदाहरण पेश किया है, उसके लिए हम सब कोरोना योद्धाओं के ऋणी रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत फिर से विश्व गुरु बने, ये हम सबका सपना है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड जैसे आधारभूत स्तंभों के माध्यम से देश आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित करेगा। वोकल फॉर लोकल स्लोगन ने भारतवासियों में एक नई चेतना भरने का काम किया है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि 21वीं सदी भारत की सदी है। अतः हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करेंगे व खुद को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। देश की पहचान लोग होते हैं। यहाँ के निवासी अगर अपने काम में कुशल व आचरण में उत्कृष्ट होंगे तो भारत उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर पाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सभी का योगदान बहुत ही जरूरी है। आज नई शिक्षा नीति के आने से हम विश्व पटल पर और अधिक मजबूती से उभरेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा कर रोजगार की नई संभावनाओं के अवसर पैदा करेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी अपनी भूमिका को सराहनीय ढंग से निभाता आया है। विश्वविद्यालय के समर्पित शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के परिश्रम व सामूहिक प्रयास से यह संभव होता है। हम सभी मिलकर अपने प्रयास
नई विचार, नए दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय को वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार करने वाले संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय के परिवेश को बनाए। आज यह विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम शिक्षण स्थानों में स्थान रखता है। हरियाणा प्रदेश का पहला A+ ग्रेड विश्वविद्यालय बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्षमताओं को पहचानते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वायत्तता प्राप्त विश्वविद्यालयों की राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में इसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब यह विश्वविद्यालय सही अर्थों में विद्यार्थी केंद्रित, शोध आधारित उत्कृष्ट संस्थान का स्थान प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है, परंतु इस गति को बढ़ाने के लिए हम सभी को अपने योगदान को भी बढ़ाना होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने युवाओं एवं शिक्षकों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब उनकी पालना कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों के शिक्षक एवं विद्यार्थी लॉकडाउन में सरकार के दिशा निर्देशों को जन जन तक पहुंचाकर जागरूकता का अभियान चलाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन के दौरान 50 से भी अधिक ऑनलाइन कार्यक्रम, वेबिनार, संगोष्ठियां, जागरूकता कार्यशालाएं, सामाजिक चेतनाओं से संबंधित विषयों पर आयोजन करके कोरोना के प्रति जागरूकता के यज्ञ में अपनी आहुति दी है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं दिशा निर्देशों को जन सामान्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों व छात्रों के कल्याण के लिए हमेशा ही वचनबद्ध रहा है। इस कड़ी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के शिक्षकों के लिए प्रोफेसर पद की पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान की गई है। SFS स्कीम में कार्यरत शिक्षकों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति की स्वीकृति भी दी गई है। कोरोना काल में सरकार से विश्वविद्यालय में वेतन के लिए 85 करोड़ रुपए का ग्रांट एक मुश्त लाने में सफल रहे हैं। विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में CBCS LOCF प्रणाली के तहत उचित बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अपील पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने अपने वेतन से करीब 71,54,445 रुपए अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए। कोरोना काल में कैंपस में रह रहे 100 गरीब मजदूर परिवारों को आवश्यकता अनुसार राशन भी वितरित किया गया। यूथ रेड क्रॉस द्वारा जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 635 गमछे वितरित किए गए। विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण स्थानों पर वॉश बेसिन, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन एवं सोप डिस्पेंसर लगाए जा चुके हैं, ताकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस क्षेत्र में विद्यालयों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी शिक्षक पूरी तरह से तैयार हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को पूरा बढ़ावा देगा। इस संदर्भ में विभागाध्यक्षों और विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्वक डिजिटल टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम मुहैया कराया जाएगा। देश की तरह हमें भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर गर्व करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, उसके भले के लिए विचार भी करना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर जो भूमिका आपको मिली है उसका निर्वाह अच्छे से करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रयासों से यह संस्था यहाँ तक पहुँची है। इसके लिए आप सभी को मैं बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय के रूप में हम अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए इसकी उत्कृष्टता के लिए अपनी ओर से कुछ न कुछ हमेशा ही जोड़ते रहेंगे। राष्ट्र प्रथम की भावना राष्ट्र जीवन की ऊंचाइयों को बढ़ाती है। विश्वविद्यालय प्रथम की भावना विश्वविद्यालय को शिखर पर पहुंचा सकती है। हम बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाए, राष्ट्रीय निर्माताओं द्वारा बनाई गई राह पर इसी तरह चलते रहें तो कोई भी चुनौती हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। देशभक्ति की यह पंक्तियां सभी की मार्गदर्शक बन सकती हैं। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद श्रीमान, परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहती हूँ। और अब मुख्य अतिथि जय श्रीमान महोदया, एनसीसी की जो हमारी परेड है उसके विसर्जन की अनुमति देते हुए और एनसीसी के कैडेट्स एनसीसी के कैडेट्स परेड के माध्यम से मुख्य मंच से दूसरी ओर जाते हुए और मुख्य अतिथि महोदया मुख्य मंच पर विराजमान होते हुए सभी शिक्षक, मुख्य अतिथि महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सारगर्भित व्याख्यान के माध्यम से, भाषण के माध्यम से देश के सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, एक विधान, एक संविधान, विज्ञान, राष्ट्रीय प्रगति, वोकल से लोकल। कोविड काल के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों के माध्यम से जो गतिविधियां आयोजित की हैं और समाज के प्रति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जो भूमिका अपनी अदा की है उसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया। और वास्तव में आपके संदेश के माध्यम से हमें भी ये भाव मालूम पड़ा कि हमें अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर और अपने संस्थान पर गर्व होना चाहिए। तभी तो कवि ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। मित्रों, अब हम और आगे की ओर अग्रसर होते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आजादी नाम है उमंग का, आजादी नाम है तरंग का, आजादी नाम है जोश का, आजादी नाम है बलिदान का, आजादी नाम है समर्पण का, आजादी नाम है स्वच्छंदता का। आजादी शब्द कहना जितना आसान है, इसको पाना उतना ही मुश्किल है। इसके साथ ही आजादी भाव है रोमांच का। इस आजादी में देश प्रेम भी है, इस आजादी में स्वच्छंदता भी है, इस आजादी में वो सब कुछ है जो देश के प्रति समर्पित होने के लिए प्रत्येक युवक को, प्रत्येक देशवासी को बाध्य करता है। वास्तव में आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। इतने सैनिक भारत मां की बलिवेदी पर समाहित हो गए और आजादी के लिए कितने ही लोगों ने अपनी बलिदानी दी। आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजादी पर फांसी के फंदे को चूमते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने ये कहा कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आजादी के लिए कितने ही वीरों ने अपनी शहादत के खून से बलिदानी का अभिनंदन किया। आजादी के लिए कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्योछावर किया और ये गीत गाया कि मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेला अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस भाव को आत्मसात करते हुए हम सब आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और पहली बार भारत के लाल किले पर ये तिरंगा फहराया। इसके 3 रंग, केसरिया उत्साह और जोश का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। तीनों ही रंग देश के
समृद्धि, शांति और विकास के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित है। और इसके अंदर जो चक्र है, जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, इसके अंदर जो 24 तीलियां हैं, 24 घंटे का प्रतीक, सदैव गतिमान, ऐसा स्वरूप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने झंडे के माध्यम से प्रस्तुत किया। और ये तिरंगा सदा आगे बढ़ता रहे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी भाव को आत्मसात करते हुए संगीत विभाग के हमारे जो साथी हैं डॉक्टर मनीष, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक देशभक्ति गीत सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। है प्यारी कौम की जिंदगानी, डॉक्टर मनीष।
व्यक्ति लुटा वतन पर ए जवानों नौजवानी, ये भाव एक देशभक्ति गीत के साथ हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगी। मैं बहुत ही आदरणीय भाव से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस गीत के माध्यम से करें। डॉक्टर सुची सविता। हेलो चेक से मन कर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुचि समिता जी, आपने इस गीत के माध्यम से हमारे मन के अंदर जो सुप्त भाव थे उनको जगा दिया। आपने जो बलिदानी थे उन सबको नमन किया। आपने सबके अंदर राष्ट्रीय भाव को पैदा किया, देश प्रेम की भावना को पैदा किया। और कहते भी हैं, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको देश से प्यार नहीं। इस भाव को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मनोरम तरीके से प्रस्तुत किया। उसके लिए आपका मंच की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और अब सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए सभी साथी, मुख्य मेहमान राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब की शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए गौरव का दिन। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करता हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रांगण में एक पौधारोपण कर हमें कृतार्थ करें डॉक्टर नीता खन्ना जी। और साथ ही अनुरोध, वास्तव में पौधे हमें संदेश देते हैं हरा भरा रहने का, खुश रहने का, और हमारे संरक्षण को सदैव संतुलित करने का, हमारे वातावरण को सदैव संतुलित करने का ऐसा संदेश ये पौधे देते हैं। और ऐसे पावन अवसर पर आज की मुख्य अतिथि महोदया हमारे प्रांगण में लीची का पौधा रोपित कर रही है। और आने वाले दिनों में इस पर बहुत मीठे फल लगेंगे और जो संदेश देंगे कि हमें भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ रहना चाहिए। मंच की ओर से हम आज की मुख्य अतिथि महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी हुई है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। केसरिया रंग उत्साह, जोश, उमंग का प्रतीक है और जो तिरंगे के रंग से मिलता हुआ है। आप सभी साथी सभी अलग अलग विभागों से यहाँ पर आए। मंच की ओर से, आयोजनकर्ताओं की ओर से हम आपका हृदय से आभार करते हैं कि आप कुलपति महोदया जो पौधारोपण किया है उसको जल से सिंचित करते हुए, और हम ये कामना करते हैं पौधा जैसे हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निरंतर फल फूल कर आगे बढ़ रहा है। ये पेड़ पौधे भी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें गौरव है, हमें गर्व है कि हम इसका हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदया, आपके शुभाशीष से इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल वशिष्ठ जो पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, वो सभी साथी, पूरी टीम, सभी अलग अलग जो अधिकारी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, मंच की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मुख्य मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदया और आज का यह कार्यक्रम विधिवत रूप से जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, कुलपति महोदया, सभी को आज गौरव का दिन है, गर्व का दिन है कि आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी साथियों ने बहुत इत्मीनान से और दिल से इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मंच की ओर से उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और आज की मुख्य अतिथि महोदया सभी को बधाई देने के पश्चात और
सबसे विदाई लेते हुए और सभी साथियों ने सहृदय मुख्य अतिथि महोदया की बधाई स्वीकार की और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ठीक 7:30 बजे रास्ता बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.